क्यों, कुछ है क्या जो शाम को खाना नहीं बनाएगी तुम? इतनी गर्मी किए हुए है, मेरे से खाना नहीं बनेगा। सुबह में मैं खाना बना दी ना, वही काफी है। कब से मैं आपको बोल रही हूँ कि एक एसी घर में ले आइए, एसी ले आइए, लेकिन आप है कि सुनते नहीं हैं। अरे सीमा, तुम्हें पता है ना कि घर की बजट क्या है। मैं इतना नहीं कमाता हूँ कि एक एसी में ले आऊं। पंखे हैं ना, पंखे से तो काम चल ही जा रहा है, तो एसी की क्या जरूरत है? बस हमेशा के आपका यही डायलॉग है कि कम बजट है, कम बजट है। आखिर कम बजट में कब तक मैं रहूं? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। एक घर में एसी चाहिए तो चाहिए। ये सीमा क्यों नहीं समझती है? जितनी अपनी चादर हो उतना ही पैर फैलानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। अब मेरी कमाई ही इतना है तो मैं कहाँ से उसके लिए एसी लाऊं? माँ, हाँ बेटा बोलो। तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे माँ? बेटा मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा का पेंशन 1 तारीख को आता है, और वो भी 10,000। 10,000 में पैसे महीने में बचते कहाँ है बेटा? अभी महीना का लास्ट समय चल रहा है, तो पैसे कहाँ से बचेंगे? और वैसे बेटा, पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? माँ, तुम्हारी बहू कब से एक एसी का फरमाइश कर रही है। मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि मैं एक एसी लाकर दे दूं उसे। बेटा बहू को तो समझनी पड़ेगी ना, उसे तुम अच्छे से समझाओ, वो समझ जाएगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा पानी मांग रहे हैं, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा को पानी देने। तुम बहू को समझा लेना। और मैं कैसे सीमा को समझाऊं, वो समझने को तैयार ही नहीं है। हेलो, हाय सीमा, कैसी है तुम? अरे मैं कैसी रहूंगी नेहा? तुम्हें पता नहीं है कि मेरी कहाँ शादी हुई है? गरीबों को खानदान में तो मेरी शादी हुई है। अरे हाँ यार सीमा, मुझे तो याद ही नहीं था। सही तुम बोल रही है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। एक तो इतनी गर्मी है, और गर्मी में ये रसोई में पक पक करके खाना बनाओ, कितना दिक्कत होती है। अपने हस्बैंड से एक एसी के लिए बोल रही हूँ, वो भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। सास को मैं बोलती हूँ तो सास पूरा लेक्चर ही देना चालू कर देती है। ऐसे वैसे गरीबी और अमीरी का पहचान कराने लगती है। मैं तो इन लोगों की बातों से मैं परेशान हो गई। अरे यार अब कर क्या सकती है? ऐसा कर सीमा, सबसे अच्छा रहेगा तुम अपने मायके चली आ। कैसे यार? मेरी माँ भी वहाँ लेक्चर देना चालू कर देती है। दो दो भाभियाँ जो बैठी है, माँ बोलती है कि तुम यहाँ भाग भाग कर मायके आएगी तो तुम्हारी भाभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारी भाभी भी सीख लेगी तो मेरे साथ उल्टा सीधा करेगी। तुम्हारा ससुराल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने ससुराल में अच्छे से रहो। यही मुझे लेक्चर मिलता है मायके से। मायके आओ तो कैसे आऊं? सच में सीमा, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। ओफो। सीमा, मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करती हूँ। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मार्केट में हूँ। ठीक है नेहा। एक मेरी सहेली है, उसकी कितनी अच्छी किस्मत है, हर एक वीकेंड पर हो जाती है घूमने। एक मैं हूँ कि रसोई घर में खाना बना बना कर पकते रहती हूँ। सप्ताह में एक बार बाजार जाना तो मुश्किल ही है मेरे लिए। सोचने से कुछ नहीं होगा सीमा, किचन का जल्दी जल्दी काम करके यहाँ से निकलती हूँ, बहुत गर्मी है। बहू, बहू थोड़ा खाना हिसाब से ही बनाना। तुम इतना खाना बना देती है कि फेंकना पड़ता है। इतना खाना क्यों बनाना बहू? तुम्हें पता है कि बाहर में जाकर देखो कितने लोग गरीबी से मर रहे हैं। अगर ये 2 पैसे बचाकर बाहर गरीब लोगों में कुछ बांट दें तो थोड़ा वो लोग को भी पेट भर जाएगा। तो बहू थोड़ा खाना हिसाब से ही बनाना। यही ना टाटा अंबानी है, गरीबों में खाना बांट देंगे। घर में बहू के लिए कैसे नहीं हो रहा है, और इनको बाहर में खाना बांटने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। बहू, आज रात का खाना में तुमने फिर से चावल बना दी। तुम्हें पता है ना बहू कि मेरे घुटने में आजकल बहुत दर्द रह रही है। मैं रोजाना रात में चावल नहीं खा सकती हूँ बहू। अगर दिन में बनाओगी ना तो थोड़ा बहुत मैं खा लूंगी, लेकिन रात में खाने से बहू मेरे घुटने में बहुत दर्द बढ़ रही है। एक काम करो बहू, मेरे लिए और इनके लिए तुम 2-2 रोटियां ही सेक दो। पर सासू माँ, आटा गूंथा हुआ नहीं है। अब मुझे जाकर के आटा गूंथना होगा, उसके बाद रोटियां सेकना होगा। कोई बात नहीं बहू, जो बना है मैं वही खा लेता हूँ। एक काम करती हूँ, आपके लिए मैं 2 रोटियां सेक कर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं प्रेमा, जो बना है मैं वही खा लेता हूँ। तुम उठेगी रोटी बनाने के लिए तो बहू क्या बोलेगी कि इससे अच्छा था कि आप ही बना लीजिए खाना। ये मुझे घर में चिक चिक पसंद नहीं है। प्रेमा, चुपचाप से जो मिला है वही खा लो। सीमा, अभी तक मेरे से नाराज हो? मेरे हालातों को समझो ना तुम मेरे हालात नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? बताओ तुम। मैं तुम पर नहीं भरोसा करूं तो और किस पर भरोसा करूं? सीमा, मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि एक्स्ट्रा पैसा कमा करके तुम्हारा फरमाइश पूरा करूं। सीमा, तुम नाराज रहती है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अरे बाबा, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ पैसे मैं कमा लूंगा ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम कर करके, तो पैसे हो जाएंगे तो एसी ला दूंगा। इस तरह से मत रूठा करो। ठीक है। सीमा, आज संडे है तो आज संडे का मेरा फेवरेट वो कढ़ी और चावल बना देना जरा। ये क्या? मैंने आलू गोभी और मटर की सब्जी बना दी हूँ और रोटी बना
अरे सीमा, ये क्या बना रखी है? रात में चावल, दिन में रोटी। मैं सैटरडे को ही सोच रहा था, संडे को आराम से दिन में कढ़ी चावल खाऊंगा और रात में मटर पनीर और रोटियां खाऊंगा। लेकिन तुम है कि अपना जिद पर अड़ जाती है। तुम्हें क्या रात में छोले चावल का प्लान बनाकर बैठ गई है? अरे तो क्या हुआ? आप जानते हैं ना कि मैं दिन में चावल नहीं बनाती हूँ, रात में थकी हुई रहती हूँ, इसीलिए रात में चावल बना देती हूँ। मेरे से नहीं बनती रात में रोटियां। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो मन है सो बनाओ। वैसे मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, माँ की तबीयत खराब है, बोल रही है कुछ दिनों से घुटने में ज्यादा ही दर्द है, इसलिए माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने चेक कर लिया है, इनको कुछ खाने में परहेज करना होगा कुछ दिनों के लिए। क्या क्या परहेज करना होगा डॉक्टर साहब? यही उड़द की दाल, चावल, दही, नींबू, ये सारे चीज अभी रोक देना, और ठंडी चीजें भी कुछ दिनों के लिए इनको बंद करनी पड़ेगी, और समय पर इन्हें दवाई देते रहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान दूंगा। सीमा, डॉक्टर ने कुछ माँ को खाने पीने के लिए परहेज किया है। क्या? यही खट्टी चीजें और चावल। तुम जो रात को खाना में चावल डेली बनाकर दे रही है ना, माँ को नुकसान हो रहा है। डॉक्टर ने साफ मना किया है, अभी कुछ दिनों के लिए चावल नहीं देना है। तो तुम माँ के लिए रात में रोटियां सेक देना, चावल मत बनाना। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन आज का खाना मैं बना दी हूँ। बना दिए तो क्या हुआ? ऐसा करो, तुम माँ के लिए और पापा के लिए रात में रोटियां ही सेक देना। सिर्फ मुझे काम पर काम ही बढ़ाते रहते हैं और कुछ नहीं। सासू माँ, आप बनाने ही तो आ रही थी सासू माँ, और आप रोटियां बनाने लगे। अब आपके बेटे देखेंगे तो मेरे ऊपर कितना गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो दिन भर काम करके थक जाती है। 2-4 रोटियां ही तो बनानी थी, वो मैंने बना ली। तुम भी खाएगी क्या रोटी? बना दो तुम्हारे लिए भी। नहीं नहीं सासू माँ, मैं नहीं खाऊंगी। आप अपने लिए और पापा जी के लिए बना लीजिए, मुझे तो चावल ही पसंद है। ऐसा करती हूँ, दिन में ही ज्यादा रोटियां बना लूंगी। सासू माँ और पापा जी के लिए वही रोटियां रात में परोस दूंगी, मेरी मेहनत भी कम लग जाएगी। चलो यही ठीक रहेगा। सासू माँ, आज रोटियां मैंने दोपहर में ही ज्यादा बना दी थी। मुझे पता था कि आप और पापा जी रात में रोटियां ही खाते हैं, इसीलिए मैंने सोच लिया है सासू माँ कि अब से दोपहर में ही ज्यादा रोटियां बना दूंगी। पर बहू, रात होने तक तो रोटियां सारी ठंडी हो जाएगी। अरे प्रेमा, कोई बात नहीं, रोटियां ही तो है। तुम जाकर के तवे पर जाकर के रोटियां गरम कर लो, गरम हो जाएंगे। रोटियां ही तो है, खा लेंगे हम लोग। और बहू, तुम जाकर के तुम भी खाना खा लो। अरे बहू, क्या कर रही है? गिर जाएगी बहू वहाँ से। नहीं सासू माँ, नहीं गिरूंगी मैं, आप जाइए यहाँ से। अरे ध्यान से बहू, छोड़ देना, रात को मेरा बेटा आएगा तो उसे उतरवा लेना ना। बहू। बेटा, क्या बोला डॉक्टर ने? माँ, इसके कमर में ज्यादा ही चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने अभी बेड रेस्ट के लिए इसे बोला है। 1 सप्ताह बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया है। बेटा, घबराने की तो कोई बात नहीं ना है बेटा। अरे नहीं माँ, चोट ही ज्यादा आई है, इसीलिए ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा माँ। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी बहू तो बहुत ही बहादुर है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बहू, तुम जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब देखना बहू, मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी ताकत की चीजें बनाकर खिलाऊंगी ना, तुरंत तुम्हारी कमर की दर्द खत्म हो जाएगी। बहू, अब कैसा लग रहा है? पहले सब कुछ अच्छा लग रहा है सासू माँ। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे बहुत गिलानी हो रही है सासू माँ। अरे बहू, ऐसा नहीं कहते हैं, तुम आराम करो बहू। नहीं